आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ेदी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बताते हैं इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। वाराणसी से आ रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन सर्वे का काम जारी। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम 90% पूरा हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे पर बोले एडवोकेट कमिश्नर। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का काम 90% तक पूरा हो चुका है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन का सर्वे जारी है और 90% तक का काम पूरा हो चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर वाराणसी से आ रही है, जहां ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे पर बोले एडवोकेट कमिश्नर 90% तक काम पूरा हुआ। तो ज्ञानवापी में सबसे बड़ा सर्वे तीसरे दिन जारी है। सबसे बड़ी कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर जारी है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन का सर्वे का काम जारी है और ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का 90% काम पूरा हो चुका है। तीसरे दिन सबसे बड़ी कवरेज लगातार इंडिया न्यूज पर। हर एक तस्वीर, हर एक खबर सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देख रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन का सर्वे का काम लगभग 90% तक पूरा हुआ है और ये एडवोकेट कमिश्नर ने बताया है। और इसके अलावा अब 10% काम रह गया है, जो कुछ ही घंटे के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। तो ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में 90% का काम पूरा हुआ है। तीसरे दिन सबसे बड़ी कवरेज इंडिया न्यूज पर। ज्ञानवापी मस्जिद के तीसरे दिन का सर्वे का काम जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का 90% सर्वे पूरा हुआ। तो पश्चिमी गेट का सर्वे आज चल रहा है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है, पश्चिमी गेट का सर्वे लगातार अब जारी है। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का 90% काम पूरा हो चुका है। तो रजनीश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमारे एक और संवाददाता आकाश भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। और रजनीश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि पश्चिमी गेट का सर्वे आज हो रहा है और 90% तक काम पूरा हो चुका है। सर्वे का 10% बचा है। कब तक ये सर्वे पूरा हो जाएगा, क्या इस वक्त तस्वीरें? दरवाजे की जो ब्याज जी का कमरा था उसमें अब चलते स्टार्ट हो गया है। और जिस तरीके से अब अधिकारियों की बॉडी लैंग्वेज बता रहे हैं, कुछ देर पहले यहाँ के सीपी गुजरे और उन्होंने कहा कि लगता है कि आधे से 1 घंटा, ये उनकी ऑफिशियली बात थी कि आधे से 1 घंटे में यहाँ पे जो सर्वे का काम है वो खत्म हो जाएगा। यानी जो यहाँ पे लगातार हलचल मची हुई है, जब से ज्ञानवापी का विवाद चल रहा है लगातार यहाँ पे, लेकिन आज जो लंबी कतार है, चूंकि आज हिंदू रीति रिवाज में एक अलग महत्व होता है। यहाँ पे आज लोगों की लंबी कतार भी है, लेकिन जो दूर दराज से आए हैं, हम कह सकते हैं अदर स्टेट से आए हैं, उनके भी मन में ज्ञानवापी के सर्वे को लेकर खास मन में एक उत्साह बना हुआ है, साथ ही कौतूहल भी बना हुआ है कि आखिर क्या निकल के आएगा। लेकिन जिस तरीके से पत्रकार है जो अंदर से सर्वे कराने के बाद बाहर आ रहे हैं, ऑफिशियली वो किसी को बाइट नहीं दे रहे हैं कि क्या क्या निकल रहा है। लेकिन आप पिकार जो बता रहे हो कि जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है, जो चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, इस उनके जो दावे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से, तब जो मुगल आक्रांताओं थे उनके जमाने में मंदिर को तोड़ के मस्जिद का शक्ल दिया गया था, तो कहीं ना कहीं उनका दावा अब पुख्ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से वो लगातार वो जब बाहर निकलते हैं, हालांकि की कोशिश होती है कि लोग मीडिया से बात न करें। आऊंगा रजनीश, आपके पास आऊंगा। पंकज भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए। पंकज, आपके पास आना चाहूंगा और आपसे भी समझना चाहूंगा इस वक्त आप कहां मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीरें हैं, क्या नजर आ रहा है, क्योंकि 10% काम ही बचा है सर्वे का। पंकज, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? शायद पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तकनीकी दिक्कत की वजह से। पंकज से फिर जुड़ने का प्रयास हम करेंगे, लेकिन आकाश हमारे साथ इस वक्त हैं। आकाश, कहां इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या तस्वीरें हैं और किस तरह से आप देख पा रहे हैं आज का सर्वे, क्योंकि 10% सर्वे बचा है, काम पूरा हो जाएगा। पूरी शांतिपूर्ण तरीके से जिला प्रशासन और वादी प्रतिवादी का जिस तरीके से सहयोग रहा, ये सर्वे होने में कामयाब पूरी तरह से नजर आ रहा है। बिल्कुल हैदर, लगभग 10% कार्य बाकी है। अभी जो संभावना जताई जा रही है कि 1 से 1.5 घंटे के बाद वो टीम बाहर आ जाएगी। हालांकि कागजी कार्रवाई भी बाकी है, वो कागजी कार्रवाई तैयार होगा। उसके साथ साथ जो
टाइमिंग पॉइंट होगा कि कितने समय तक किस किस जगह कहाँ गया है जी। वो तैयार होगी। अभी तक जो टीम है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं, वो विवादित ढांचे के पास पहुंचे हैं जहां मंदिर का नक्काशी बताया जाता है, ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक पीछे उन जगहों की सर्वे हो रही है। मैं जहां मौजूद हूं हैदर, ये मैदागिन चौराहा है और यहाँ की प्रशासन आप देखिए किस तरीके से अलर्ट पे है। और ये वही मार्ग है, देखिए मार्ग के पास ही SI रैंक के अधिकारी हैं, कांस्टेबल है, तमाम तरीके के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। ये मार्ग जो जाता है, जो बैरिकेड लगा है, ये बैरिकेड सीधे ज्ञानवापी के पास जाता है। अभी तक जो कार्य हुआ है ये 90% कार्य हो चुका है। तो अब प्रशासन जो है थोड़ी सी रवायत दी है, क्योंकि आज महादेव का दिन है, सोमवार का दिन है, इसलिए जो शिव भक्त होते हैं ये कतार बंद आते हैं और दर्शन करते हैं। तो आने का सिलसिला तो जारी है, लेकिन यहाँ से जाने नहीं दिया जा रहा है। आपको दर्शन करके जाना है, मंदिर में जाना है, काशी विश्वनाथ मंदिर में जाना है तो आपको गेट नंबर 1 से प्रवेश करना होगा। लेकिन सुबह के समय है, आप देखिए जो दुकानें हैं हैदर, वो दुकानें अभी भी बंद हैं। जो प्रशासन का पूरा सहयोग यहाँ के स्थानीय दुकानदार कर रहे हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के हो चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, दोनों लोग गंगा जमनी तहजीब का मिसाल दे रहे हैं। अंदर मस्जिद में तो मिसाल पेश की ही जा रही है, अंदर दोनों पक्ष को लोग मिलकर जो कोर्ट कमिश्नर का जो कार्रवाई है वो कार्रवाई पूरी हो रही है। और जो बाहर के लोग हैं, ये लोग भी पूरी मदद कर रहे हैं। दुकानें देखिए, अभी भी दुकानें बंद है। कहा जाता है कि बनारस की दुकानें कभी बंद नहीं होती, समय से ही खुलता है और समय रात तक रहता है। तो बनारस का ये जो सिलसिला है, जो बनारस का ये शहर है, ये काफी बिजी शहर है और यहाँ पे चहलकमी कभी रुकते नहीं है। जो पुलिस फोर्स है, जो जवान है, जो सुरक्षा में लगे जवान है, वो भी लगातार कदम ताल कर रहा है और यहीं से जा रहे हैं। पूरी तरह से मुस्तैदी से जवान हो या पूरा शासन प्रशासन हो, वो अडिग है और एक्शन में है। साथ ही जो वहां के लोग हैं, जो दोनों धर्मों के लोग हैं, वो पूरा सहयोग कर रहे हैं और लगातार सर्वे का काम जारी है। पंकज, हमारे संवाददाता एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, आपके पास आना चाहूंगा, आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि सर्वे का काम पहले दिन, दूसरे दिन पूरी शांतिपूर्ण तरीके से निपटा, आज अंतिम दिन है सर्वे का, क्योंकि सर्वे का काम लगभग 90% तक पूरा हो चुका है और 10% सर्वे रह गया। इस वक्त कहां सर्वे हो रहा है? क्या अंदर से खबर निकल कर आ रही है? देखिए, सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है। हालांकि देखिए, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, पर सूत्रों ने जो जानकारी दी है कि सर्वे टीम के एक सदस्य को आज जो है सर्वे वाली टीम से बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि कल उन्होंने बयान दिया था कि कल्पना से, हिंदू पक्ष के वो व्यक्ति हैं, उन्होंने कल कहा था कि कल्पना से ज्यादा वहां मिला। तो अदालत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है और जो सूत्र जो अभी जानकारी दे रहे हैं कि वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया। उस सर्वे की टीम में उनको जगह नहीं मिली और वहां से उनको बाहर निकाल दिया गया परिसर से, और उनको परिसर में प्रवेश करने नहीं दिया गया है। हालांकि मैं बता दूं कि जो पुष्ट खबर नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से ये खबर जो मिली है उसको मैं बता रहा हूं। दूसरी तरफ अगर सुरक्षा की बात करूं तो खुद पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी वो रूट मार्च करते हुए पैदल आए और उन्होंने बताया, मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि जो है शहर को 2 हिस्सों में बांटा गया है, सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। DIG रैंक के 2 अफसर जो 2 जोन में बांटा गया है शहर को, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर को एक हिस्से की जिम्मेदारी दी गई है और दूसरे एडिशनल CP जो हेडक्वार्टर हैं उनको एक हिस्से की जिम्मेदारी दी गई है। और पूरा सुरक्षा तंत्र जो है सक्रिय है, मौजूद है, मुस्तैद है, हर घटनाक्रम पे नजर रखी जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि कल की तरह ही आज भी सुरक्षा चक्र जो है अभेद टाइप क्या है, पूरा उस मार्ग पे जो गेट नंबर 4 जहां से मंदिर और मस्जिद में जाने का प्रवेश है, द्वार है, वहां से आम आदमी को किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। केवल सर्वे की टीम वहां गई है और केवल उस मार्ग पे केवल पुलिसकर्मी या पुलिस के वाहन ही आपको दिखेंगे और अन्य व्यक्तियों का वहां से यही वजह है कि पूरी चाक-चौबंद व्यवस्था पुलिस दे रही है। कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे हो रहा है। रजनीश, आपके पास आना चाहूंगा। पहले दिन हमने वहां कवरेज दिखाई, लगातार इंडिया न्यूज पर हमारे संवाददाता चप्पे चप्पे पर ज्ञानवापी की हर एक खबर दिखाते रहे, सच्चाई बताते रहे। आज भी आप लगातार मौजूद हैं। रजनीश, आज चूंकि तीसरा दिन है और सर्वे का काम लगभग आज पूरा हो जाएगा, ऐसे में शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे पूरे तरीके से निपटता हुआ नजर आ रहा है और यह वजह है कोर्ट के पूरी तरह से एक्शन में आने की, पूरी तरह से फटकार लगाने की। किसी भी व्यक्ति को इजाजत नहीं है कोई भी घटना को अंजाम देने की। इसीलिए हमारा संवाददाता लगातार पंकज बता रहे थे कि अंदर इस तरह की बात करने वालों को या गोपनीयता भंग करने वालों को बिल्कुल इजाजत नहीं दी गई। देखिए, ये कोर्ट का बड़ा फैसला माना जाएगा, तभी कोर्ट के फैसले पर या कोर्ट के कार्रवाई में चाहे हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, वो उंगली नहीं उठा रहा है। कोर्ट ने उनको, ये पुख्ता खबर है इंडिया न्यूज के पास, तो जो कल वो लीक किए थे कि मीडिया में आके ढेर सारे सबूत
हिंदू पक्षकार के रूप में मिला हुआ है, जिससे ये सिद्ध होता है कि किसी जमाने में किसी काल में यहाँ पे मंदिर रहा होगा, उन बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो लगातार आपने जिक्र किया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देख सकते हैं कि पीएसी के जवान है जो बॉडी प्रोटेक्टर हेलमेट लगा के यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि किसी भी इनपुट मिला हुआ था कि जिस तरीके से लगातार अगर हम जुमे की नमाज का बात करूं, जिक्र करूं कि कितना नमाजी यहाँ पे आए थे, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे थे कि इतना आज तक इनकी तादाद नहीं देखी गई। और दूसरी बात, तो कुछ दिन पहले जो विरोध प्रदर्शन हुआ था, कहीं ना कहीं एक इनपुट था कि आज अंतिम दिन है, कल 1500 सुरक्षा कर्मी सुरक्षा में लगाए गए थे, आज 1700। उसका कारण भी क्या, आज सोमवार है, महादेव का दिन है। दूसरी बात, दूर दूर से लोग भी दर्शन करने आए। मैं अपने सहयोगी जीवन से कहूंगा कि दिखा ये बॉडी प्रोटेक्टर से लायक के जवान और पीएसी तरीके से प्रशिक्षित किया गया से निपटने के लिए। हालांकि अर्धसैनिक बल के भी जवान लगाए गए, लेकिन ये पीएसी बल है, कहा जाता है बल है, उपयुक्तता तब बढ़ जाती है जहां पे धार्मिक उन्माद की घटना होने का अंदेशा होता है। दूसरी तरफ की नजारा है, क्योंकि जब सर्वे टीम गई थी और जो सर्वे टीम के जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि आज जो सर्वे टीम है, आज 1 से 1.5 घंटे में सर्वे खत्म हो जाएगा। घड़ी की बात करें तो घड़ी में 9:11 हो रहा है। तो उम्मीद है कि वहां पे महज अब कुछ मिनट का ही सर्वे बचा होगा। हालांकि 12 बजे तक होना है सर्वे, लेकिन जिस तरीके से जितना तेजी से लगातार वहां पे सर्वे टीम काम कर रही है, अब मेन वही बचा हुआ कि पश्चिमी दीवार में महंत जी का, व्यास जी का जो कमरा है, उसमें वहां पे वो सारी वहां पे सफाई करने भी लगे हुए हैं। लगातार वहां सामानों को हटा रहे हैं, लट्ठर पड़े हुए हैं, पुराने अवशेष पड़े हुए हैं। तो बस कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ घंटा इंतजार कर लीजिए। सर्वे टीम का जो रिपोर्ट, रजनीश आपको रोकना चाहूंगा, और इस वक्त सबसे पहले हमारे सीनियर एडिटर आशीष सिन्हा ने पुलिस कमिश्नर से बातचीत की है, वो दिखा देते हैं दर्शकों को। मतलब जो न्यायालय ने एक डायरेक्शंस दिए हैं, किन किन चीज़ों की वीडियोग्राफी होनी है, किन किन चीज़ों की फोटोग्राफी होनी है, कौन कौन से एरियाज जो हैं उनको सर्वे करने हैं, किन की रिपोर्ट बननी है, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिशन कोर्ट कमिश्नर का है। हमारा काम कमीशन की कार्रवाई को सुगमता पूर्वक संपादित कराने के लिए एक आदर्श वातावरण का सृजन करना है, जिसको हम लोगों ने किया है। 2 दिन तक कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जो है निर्बाध रूप से सुगमता पूर्वक संचालित हुई है, और जिसका सभी पक्षकारों ने, जो इसमें पार्टीज हैं, उन लोगों ने भी स्वागत किया है और सहयोग किया है। और आज ये तीसरा दिन है, कार्रवाई प्रारंभ हुए और लगभग 1 घंटे का समय हो चुका है, और कार्रवाई अभी चल रही है। कोर्ट कमिश्नर निर्णय लेंगे कि आज वो सेटिस्फाई अगर हो जाए, क्योंकि उनका सेटिस्फेक्शन इंपॉर्टेंट है। सर, सर्वे का जब राउंड 1 चला था, उस समय ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर कुछ लोगों ने हंगामा भी किया था, नारेबाजी भी की थी। क्या ऐसे लोगों को लेकर आप लोगों ने क्या तैयारी की है, और क्या किसी को आपने आइडेंटिफाई भी किया? नहीं, देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि देखिए, पुलिस में किसी भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए हम मल्टीपल राउंड्स ऑफ मीटिंग करते हैं, जिसे हम पीस कमेटी मीटिंग कहते हैं। मुख्य रूप से अगर इसकी बात की जाए तो ये एक संवाद है, यानी कि हम अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, जो समाज के विभिन्न पक्ष के लोग हैं, उनके साथ बैठक करते हैं, अपनी बात उनके समक्ष रखते हैं, और उनकी समस्याएं यदि कोई हैं, उनके मन में कोई आशंकाएं हैं, तो उनका निवारण हम करते हैं। और इसके उपरांत भी यदि कोई व्यक्ति नहीं मानता है, तो उसके लिए फिर हम लोग के पास कानूनी जो प्राविधान है, मजिस्ट्रियल सिस्टम वाराणसी में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो जो भी सीआरपीसी के अंतर्गत या विभिन्न जो हमें एक्ट्स प्रदत्त हैं, जिसमें हमें शक्तियां मजिस्ट्रेट के प्रदत्त हैं, उनका इस्तेमाल करने का हम लोगों को अधिकार प्राप्त है। तो उस अधिकारों का भी उनको हमने सचेत किया। सर, क्या ड्रोन के जरिए भी रिकॉर्डिंग की गई? क्योंकि बहुत सारी ये वेबसाइट ये खबर चला रही है कि ड्रोन के जरिए रिकॉर्डिंग की जा रही थी, निगरानी। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। अगर आपको कहीं से जानकारी मिली है तो कृपया जब आपने मना कर दिया तो नहीं, कृपया उसे साझा करें, ताकि मैं भी जानूं कि कहाँ ये ड्रोन उड़ा है। सर, आखिरी सवाल, दोनों पक्षों की तरफ से किस तरह का सहयोग मिला आपको? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि जो दोनों जो पक्षकार रहे हैं इस बात के, और उनके जो अधिवक्ता रहे हैं, उनके साथ हम लोगों ने पहले ही इस कार्रवाई के शुरुआत में ही हम लोगों ने बैठक कर ली थी, और उनकी जो आशंकाएं थी, उन आशंकाओं का हमने निवारण किया था। एक कंसेंसस हम लोगों ने बिल्ड किया था कि एक आदर्श वातावरण बने, जिसमें जो कोर्ट का मैंडेट है वो पूरा हो सके।
धन्यवाद सर। हमारे साथ वाराणसी के पुलिस कमिश्नर थे जो बता रहे थे कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सभी पक्षों के साथ उन लोगों ने बात की थी। सभी कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। सर्वे पूरा करने को लेकर उन्होंने बड़ा साफ सा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये वकील कमिश्नर ही बता पाएंगे। हालांकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सहयोगी सूर्या के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, वाराणसी। लगातार हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। जिस तरह से रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज हमारे संवाददाता बने हुए हैं और आकाश भी हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से पुलिस कमिश्नर व्यवस्थाओं की बात कर रहे थे और हम व्यवस्थाओं की बात भी करते हैं क्योंकि पहले दिन जो जवान लगाए गए थे उससे कई ज्यादा दूसरे दिन लगाए गए और आज तीसरे दिन और भी जवान बढ़ा दिए गए हैं, तो सुरक्षा लगातार चाक चौबंद की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि मैं मैदागी चौराहे के इस तरीके से बंद है तो ठीक वैसा ही व्यवस्था। आकाश आना चाहूंगा आपके पास, लेकिन रजनीश के पास में आना चाहूंगा क्योंकि आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है। रजनीश, जिस तरह से पुलिस कमिश्नर कह रहे थे कि पूरी व्यवस्था पर ध्यान देना और जो कोर्ट का जो डिसीजन है या कोर्ट ने जो नियम बताए हैं उनको पूरा तरह से इंप्लीमेंट करना, उन पर काम करना, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, वो सब हम कर रहे हैं, लेकिन सर्वे के बारे में वो नहीं बता पाए क्योंकि उनको बताने का अधिकार नहीं है। उन्होंने सही फरमाया। साथ ही उन्होंने एक बात कहा जब हमारे साथ सहयोगी संवाददाता आतिश ने उनसे सवाल पूछा कि क्या यहाँ पे ड्रोन से भी सर्वे हो रहा है, उन्होंने डिनाई कर दिया। कुछ यहाँ पे कुछ फर्जी खबर चलाने वाले चैनल भी मौजूद है जो लगातार गलत खबर लोगों के बीच प्रसारित कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस दिन जुमे की नमाज लोग अदा करके निकल रहे थे तो मुस्लिम समाज से कोई मीडिया से बात करने से कतरा रहा था, उसी से उंगली उठा रहे थे कि दावा वही है कि जिस तरीके से कोशिश है, मैं इस बात पे पर जिक्र कर दूं, इंडिया न्यूज की कोशिश है कि जो खबर जाए वो पुख्ती खबर जाए। जिस तरीके से उन्होंने डिनाई किया, खंडन किया, सही ड्रोन से सर्वे नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो वो जानकारी आप हमें साझा कीजिए ग्राउंड जीरो पे, क्योंकि लगातार ग्राउंड जीरो पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल कतारें नजर आ रही हैं और चूंकि आज जिस तरीके से पूरी व्यवस्था बढ़ाई गई है उसको लेकर हर एक तस्वीर इंडिया न्यूज पर हमारे संवाददाता बता रहे हैं, रजनीश बता रहे हैं, आकाश लगातार बता रहे हैं। पंकज, आपके पास भी आना चाहूंगा। पंकज, जिस तरह से ये व्यवस्थाओं की बात हो रही है और लगातार व्यवस्था बढ़ा दी जा रही है क्योंकि आज सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और पूरा चुनौती के साथ इसको कहीं ना कहीं पुलिस ले रही है और कहीं कहीं और अनहोनी ना हो, पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से सर्वे आज निपटे क्योंकि 10% ही सर्वे अब बचा है। तो इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं और क्या लग रहा है कितनी देर तक टीम बाहर निकल पाएगी? देखिए हैदर, बताना चाहेंगे आपको जिस तरीके से आज जो वजू के पानी को सुखाने की बात है, तो वजू में जो मछलियां हैं, जो 2 वाटर बड़े टैंक ले जाते दिखे एक निजी वाहन पे, उस टैंक को वहां परिसर में ले जाया जाएगा और उसमें जो जानकारी मिली कि जो मछलियां वजू में हैं उनको उसमें रखा जाएगा, निकाला जाएगा। उसके बाद वजू को सुखाने का काम किया जाएगा। उसके बाद जो है वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी होनी है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। हमें लगता है कि लगभग 1 घंटे 20 मिनट हो गए हैं। हमें लगता है 2 से 3 घंटे लग सकते हैं इसमें। तो लगता नहीं है कि 2 घंटे के अंदर ये सर्वे की आज की कार्रवाई पूरी हो पाएगी। जैसा मैंने बताया कि वजू का जो सुखाना, बिल्कुल उसमें समय ज्यादा लगेगा। उसके बाद ही वजू खाने में जो मछलियां हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, उसको सुखाया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी, इसमें भी वक्त लगेगा। और आपका बहुत शुक्रिया फिलहाल, लेकिन पल पल की अपडेट आप लोगों से लेते रहेंगे।